मैं वेलकम स्पीच के लिए जनाब तुफैल अहमद IHC उर्दू विंग कन्वीनर को दावत स्टेज दे रहा हूं कि वो आएँ और अपने तासुरात का इजहार करें। कितनी हसीन दिलकश व प्यारी है उर्दू विंग, दीवाना अपना सबको बनाती है उर्दू विंग। और शमशो कमर सितारे, शमशो कमर सितारे करती है यकजौर, महफिल मुशायरे की सजाती है उर्दू विंग। मेहमान खुसूसी सफ़ीर हिंद इज़्ज़त माब अमित नारंग साहब, मेहमान एजाज़ी सफ़ीर उर्दू जनाब आफ्ताब पटेल, CEO अलोमानिया फाइनेंशियल सर्विसेज, सदर मुशायरा मोहतरम शोराए कराम, मुअज़्ज़िज़ मेहमानान और उर्दू अदब के उश्शाक़ ख़वातीन व हज़रात, आदाब व सलाम। मैं तुफैल अहमद उर्दू विंग की जानिब से आप सब लोगों का दिल की अमीक़ गहराइयों से इस्तक़बाल करता हूँ। आज की इस खूबसूरत अदबी महफ़िल में आपके रूबरू होकर मुझे मीर तक़ी मीर का ये मारूफ़ शेर याद आ गया, जो कि आज के शाम के जज्बात की बेहतरीन अक्कासी करता है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। ये मेरे लिए बासे फ़ख्र और ख़ुशी की बात है कि गुज़िश्ता मुशायरों की तरह इमसाल भी इस अज़ीमुश्शान बैनुल-अक़वामी मुशायरा जो कि इंडियन सोशल उर्दू क्लब उर्दू विंग की जानिब से के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद किया जाता है, मैं आप सबको खुशामदीद कहने का मुझे मौका मिल रहा है। ये मुशायरा न सिर्फ मस्कत के अदबी कैलेंडर का एक अहम हिस्सा है, बल्कि सच कहें तो इन मुशायरों को अपने वक़ार और यहाँ पढ़ी जाने वाली मेयारी शायरी के अबस दुनिया भर में एहतराम से देखा जाता है। और ये मुशायरे जो मस्कत के उर्दू विंग के मुशायरे होते हैं, दुनिया के बेहतरीन मुशायरों में से एक है। मुशायरे की ये महफ़िलें इत्तिहाद, अदब और सक़ाफ़ती रवाबत का एक जश्न हैं, जो कि तबक़ों, ज़ुबानों और सरहदों से बालातर हैं। और इसीलिए अपने मुल्क से इतनी दूर हम इतनी बड़ी तादाद में यहाँ जमा हुए हैं इस मुशायरे को सुनने के लिए। आज की इस तकरीब में हमारे मेहमान खुसूसी इज़्ज़त माब भारतीय सफ़ीर अमित नारंग जी की मौजूदगी हमारे लिए बासे फ़ख्र है। आपकी अदब से मोहब्बत और ओमान में हर अदबी प्रोग्राम में लाजमी शिरकत सबको मालूम है। मैं यहाँ बताता चलूँ कि पिछले दिनों हमने यहाँ एक दास्तान गोई का प्रोग्राम किया था और सफ़ीर हिंद ने अमित नारंग जी ने अपना ट्रैवल शेड्यूल चेंज करके उस प्रोग्राम में आए थे। तो बताइए कि अदब का ऐसा पासदार कौन हो सकता है। आज सफ़ीर मौसूफ़ की तबीयत ज़रा नासाज है, फिर भी वो तशरीफ़ लाए। ये बात न सिर्फ काबिल सताइश है, बल्कि हमारे लिए बहुत हौसला अफजा भी है। मैं फ़राक़ गोरखपुरी का ये शेर उनकी नज़र करता हूँ कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। सफ़ीर मौसूफ़ आपका सक़ाफ़ती सरगर्मियों का मुसलसल हिमायत करना हमारे लिए बहुत कीमती है और हम आपके तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं अपने मेहमान एज़ाज़ी जनाब आफ्ताब पटेल साहब, जिनको हम सफ़ीर उर्दू के नाम से जानते हैं, का भी दिल की गहराइयों से खैर मक़दम करता हूँ, जिन्होंने उर्दू विंग के क़याम से लेकर अब तक मुशायरे की हिमायत की है। आपकी सखाफ़त, आपकी सखावत और मुसलसल ताउन की बदौलत ही ये महफ़िलें जारी व सारी हैं। मैं यहाँ जोश का एक शेर पढ़ना चाहता हूँ जो कि आफ्ताब पटेल साहब के किरदार की बेहतरीन अक्कासी करता है मेरे ख़्याल से,
क्योंकि ये उनकी जज्बाती और फिक्री सखावत को उजागर करता है कि दिल की दौलत भी दे दी, जहन की दौलत भी दे दी, मैंने साये में खड़े होकर शजर सारे दिए। आफताब साहब की हिमायत हमारे लिए दरख्त के साये की मानंद ही है, जिसने हमारी तंजीम को तरक्की और इस्तेहकाम अता किया है और कामयाबी की राहें हमवार की हैं। मजमूई तौर पर ये शेर उनकी बेगर्ज और उनकी तवील अरसे से की जाने वाली हिमायत का खूबसूरत इजहार है। ख़वातीन व हज़रात, सफ़ीर हिंद और आफ्ताब पटेल साहब के लिए, सफ़ीर उर्दू के लिए एक ज़ोरदार तालियां बजाएं। मैं इंडियन सोशल क्लब का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि जो इस मुशायरे के इनकाद के लिए जो हमें सपोर्ट चाहिए होता है वो हर वक्त मौजूद होता है, हर साल मौजूद होता है और बड़ी मेहनतें करते हैं इंडियन सोशल क्लब की तरफ से। ख़ास तौर से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा बाबू राजेंद्रन साहब का, जो कि आज यहाँ पे कुछ मसरूफियात की वजह से नहीं मौजूद हैं, लेकिन यहाँ सुहेल ख़ान साहब मौजूद हैं जो इंडियन सोशल क्लब की पेरेंट बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब आज के शाम के हकीकी सितारों की तरफ आपको ले चलो। हमारे मुअज़्ज़िज़ शुराए कराम, हम खुशनसीब हैं कि हिंदुस्तान के चंद मशहूर व मुमताज़ शोरा हमारे दरमियान आज मौजूद हैं। जनाबे जौहर कानपुरी साहब यहाँ मौजूद हैं, जनाबे इकबाल आशिर साहब मौजूद हैं, शबीना अदीब साहिबा मौजूद हैं। यहाँ जब मैं रिसेप्शन पे खड़ा था तो बहुत सारे लोगों ने हमें कहा कि हम तो इन्हें YouTube पे देखते आए हैं, आज रूबरू देखने का मौका मिलेगा। तो ये ऐसे सितारे हैं यहाँ पे जो हमने उर्दू विंग ने यकजा किए हैं। मुज़फ़्फ़र अब्दाली साहब हैं, मनिका दुबे जी हैं, रियाज सागर साहब हमारे जो आज के नाज़िम हैं, खुर्शीद मुज़फ़्फ़र नगरी साहब हैं और वारिस इस्लामपुरी साहब हैं। आपका कलाम दिल को छूने वाला और रूह को रोशन करने की ताकत रखता है। ख़वातीन व हज़रात, आप इनका इस्तक़बाल ज़रा ज़ोरदार तालियों से करें। सबा अकबर आबादी का एक शेर पेश करना चाहूँगा कि आप आए हैं सो अब घर में उजाला है बहुत, कहिए जलती रहे या शम्मा बुझा दी जाए। हमें यह भी फ़ख्र है कि हमारे मुकामी शोरा जनाब मोहिद्दीन वारिस और जनाब हबीब नदीम भी आज की महफ़िल में मौजूद हैं, जो ओमान में उर्दू अदब की नुमायाँ शख्सियात हैं और यहाँ के मुकामी शोरा की आज वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं इस मौके पे कहना चाहूँगा कि उर्दू विंग सिर्फ शायरी तक महदूद नहीं है, ये समाजी, सकाफ़ती और फलाही सरगर्मियों में भी भरपूर हिस्सा लेती रही है। कोरोना वबा के दौरान उर्दू विंग ने इंडियन एम्बेसी और इंडियन सोशल क्लब के साथ के ज़ेरे एहतमाम इमदादी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हमारे रज़ाकारों ने फ्लू का ख़तरा मोल लेकर ऐसी जगहों पे गए जहाँ पे ममानियत थी और एड्स के बॉक्स डिस्ट्रीब्यूट किए। हमने ओमान में फंसे लोगों के लिए चार्टर्ड फ़्लाइट का इंतज़ाम किया। अभी हाल में ही तुर्की और सीरिया के ज़लज़लों के मुतासरीन के लिए हमने इमदादी जो यहाँ पे काम हो रहा था, जो इंडियन सोशल क्लब की तरफ से, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हमारे रज़ाकार ओमान में ज़रूरतमंदों के लिए हमेशा पेश रहते हैं, उनकी मदद के लिए हमेशा जोर पेश रहते हैं। अब मैं उर्दू विंग के उन कमेटी मेंबरान का जिक्र करना चाहूँगा जिनकी मेहनत की बदौलत ही आज की ये खूबसूरत शाम सच पाई है। जनाबे मोहिद्दीन वारिस साहब जो कि आज के इवेंट मैनेजर हैं, डॉक्टर गौहर नकवी साहब जो कि को कन्वेनर हैं, जनाब हबीब नदीम साहब जिन्होंने आज की महफिल का दावतनामा आप सब लोगों ने देखा होगा, और ये जो बैकड्रॉप यहाँ इतना खूबसूरत बैकड्रॉप जो आप देख रहे हैं ये इनका डिज़ाइन किया हुआ है। इसके लिए तो एक ज़ोरदार तालियां, इससे बड़ी तालियां होनी चाहिए। तनवीर बेग साहब जो हमारे ट्रेजरार हैं, आसिफ नूर साहब, कुर्रतुल ऐन साहिबा, मोइज़ुद्दीन साहब, यहिया ख़ान साहब, आप सब लोग
इनका चेहरा पहचान लें, क्योंकि ये लोग आप सब लोगों के पास जाते हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम को करने के लिए हमें स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत होती है और ये तमाम हजरात आप लोगों के पास जाते हैं। तो आप सब इन लोगों को पहचान लीजिए, उनको ज़रूर दीजिए। अगर इजाज़त हो आधे मिनट की तो मैं भी इस इस फ़ोटो में शामिल हो जाऊँ। कमेटी के हर रुकन ने इस मुशायरे की कामयाबी के लिए दिलो जान से मेहनत की है, जिसके लिए मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सब प्यारे सामाईन, आपकी उर्दू की शायरी से मोहब्बत की वजह से ही इस रवायत को हम इस मुल्क में ज़िंदा रखने में कामयाब हो सके हैं। आप लोग इतनी बड़ी तादाद में मुशायरा सुनने आते हैं और इतनी दूर से आते हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे आज की इस महफिल में हिंदुस्तान से भी लोग आए हुए हैं। हमारे शहाब हैदर रिजवी साहब हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाए हैं सुनने के लिए, दुबई से लोग तशरीफ़ लाए हैं, निज़वा से लोग तशरीफ़ लाए हैं, सुहार से और दूर दूर से लोग तशरीफ़ लाए हैं। तो ये आप सब लोगों की अदब से मोहब्बत है जिसकी वजह से हम ऐसे प्रोग्राम को मुनक़िद कर पाते हैं। अहमद फ़याज़ का ये शेर मैं पेश करना चाहूँगा कि सुना है लोग उसे आँख भर के देखते हैं तो उसके शहर में थोड़ी देर ठहर के देखते हैं। आपकी मौजूदगी से ही इसे स्टेज पे पढ़ी जाने वाले अशार को ज़िंदगी मिलती है और आपकी मोहब्बत से ही इसको जिला मिलता है। अब जब हम इस अदबी महफिल की मझदार में डूब जाने के लिए, इसकी गहराइयों में गोता लगाने के लिए तैयार हैं, ज़ुबान, सकाफ़त और इंसानी ताल्लुकात की खूबसूरती का जश्न मनाने के लिए तैयार हैं, तो मुझे फैज़ अहमद फैज़ का ये शेर याद आता है कि निसार में तेरी गलियों पे ए वतन के जहाँ, निसार में तेरी गलियों पे ए वतन के जहाँ, चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले। आइए अब हम सर झुकाकर ख्यालों की दुनिया में खो जाएं और शायरी की इस हसीन शाम का लुत्फ़ उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।